ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियरों, अपनी थ्योरी ऑफ मशीन सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की सीरीज कंप्लीट अवेलेबल है, नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। अब करते हैं साथियों बात एनालिसिस ऑफ इनवॉल्यूट गियर। इनवॉल्यूट गियरों के बारे में हम स्टडी करेंगे, इस पर एनालिसिस करेंगे, किस प्रकार से इन्हें एक्सप्रेस किया जा सकता है, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने जाना था इनवॉल्यूट गियर के बारे में, गियर किस प्रकार से कट कर लिए जाते हैं, और आपको बताए थे पिच सर्किल कौन सा होता है, एडेंडम डिडेंडम सर्किल कौन से होते हैं। ये सब आप स्टार्टिंग से कवर करते आ रहे हैं तो आपको डिटेल में पता होगा। फिर से बता देते हैं, कोई आपको गियर शो करना होता है तो पिच सर्किल से उसे एक्सप्रेस कर देते हैं। उसके ऊपर नीचे टीथ बनते हैं। जो ऊपर सर्किल होता है उसको अडेंडम सर्किल, जो नीचे होता है उसको डिडेंडम सर्किल के नाम से हम जानते हैं। तो ये सब यहाँ पर ऊपरी सर्किल अडेंडम, निचला डिडेंडम, और ऊपर पिच सर्किल, और उसके नीचे बीच में होता है बेस सर्किल। अब एक क्लियरेंस सर्किल भी होता है, जैसा कि कुछ माइनर स्पेस रख लेते हैं हम। ये अपना डिडेंडम सर्किल है, इसके ऊपर थोड़ा सा स्पेस बनाकर आप कोई दूसरा सर्किल ड्रॉ कर दें, वो क्लियरेंस आप कह सकते हैं। क्लियरेंस दे रखा है या क्लियरेंस सर्किल उसे आप बोल सकते हैं। बहुत ही बारीक होता है, जो गियर टच ना करे, इसमें गियर टच ना कर पाए, इसलिए इसे बनाया जाता है। क्योंकि गियर की टिप इस प्रकार की है तो ये घूमेगा तो इसमें टच कर जाएगा, इसके लिए थोड़ी जगह चाहिए। एक कोना आएगा फिर दूसरा चला जाएगा, तो इसमें माइनर स्पेस चाहिए होता है जो इसको प्रेस ना करे, दबाए नहीं। इसके लिए क्लियरेंस भी दिया जाता है। जो बेस सर्किल से नीचे वाला भाग होता है, ये बेस सर्किल है अपना, ऊपर इन्वॉल्यूट कर्व है। दूसरा गियर आएगा तो इसी में टच कर सकता है नीचे, चाहे गियर बड़ा हो, लेकिन इसे नीचे टच नहीं करना चाहिए नॉन इन्वॉल्यूट कर्व में। यदि नीचे टच करेगा तो एक्शन ऑफ लाइन जो होती है वो चेंज हो जाएगी, और यहाँ पर वाइब्रेशन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक से गियर काम नहीं कर पाएगा। तो इसलिए बेस सर्किल से नीचे गियर टच नहीं करना चाहिए। गियर आ तो सकता है लेकिन यहाँ टच नहीं कर सकता। लेकिन क्लियरेंस सर्किल में इसे आना भी नहीं है, यहाँ पर आना भी, इसकी एंट्री अलाउ नहीं कर सकते, क्योंकि ये आएगा तो हो सकता है कुछ कारणों की वजह से इसमें प्रेस कर जाए, नीचे दबाव दे जाए, ऊपर टिप टूट जाए गियर की। इसलिए हल्का सा माइनर सा क्लियरेंस रखा जाता है, इसमें एंट्री नहीं मिलेगी इसको, नो एंट्री है। यहाँ पर टचिंग अलाउ नहीं है, जैसे बताया था नॉन एलूट कर में आप टच नहीं कर सकते, और जो क्लियरेंस जगह दे रखी है आपको, यहाँ पर आपकी एंट्री भी अलाउ नहीं, इसके अंदर भी आना मना है। अब आप सोचते हैं कि इसको टच इतना ऊपर क्यों कर दिया है, थोड़ा नीचे कर लीजिए जिससे टच नहीं कर पाए। बेस सर्किल को नीचे करने पर क्या होता है, बेस सर्किल की रेडियस आप कम करेंगे तो जो फाई है, प्रेशर एंगल है, वो अधिक हो जाता है। अब हम नहीं चाहते प्रेशर एंगल बहुत ज़्यादा हो, ये सब हमने पिछली वीडियोज में जान लिया था। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक गियर है, दूसरा पिनियन बना हुआ है। यहाँ पर आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो एक्शन ऑफ लाइन है, इधर फोर्स काम कर रहे हैं। तो अब इसमें क्या है, जो ये एंगल है अपना प्रेशर एंगल है, इसको आप अधिक करेंगे तो फोर्स ऊपर की तरफ ज़्यादा कंपोनेंट इसका बढ़ जाएगा, या फिर कहीं ऊपर की तरफ फोर्स ज़्यादा काम करेगा। हम चाहते हैं कि इसमें टॉर्क जनरेट हो और इसके इस टेंजेंशियली वर्क करता रहे, उसकी मात्रा अधिक हो, उसकी क्वांटिटी अधिक हो। इसलिए इसको जितना हो सके कम से कम रखा जाता है। उसकी लिमिट होती है फाई की वैल्यू 20 to 25, लेस देन होनी चाहिए, इससे अधिक नहीं। अधिक होगी तो जैसा ये आपका कोई फोर्स लग रहा है इस पर, इसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये वर्टिकल कंपोनेंट है। अब जो जो इसकी वैल्यू नीचे आएगी तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है पावरफुल होगा, जो ये ऊपर जाएगा तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट पावर होगा, जो एक्चुअली थ्रस्ट जनरेट करेगा, जो हमारे कोई काम का नहीं है। इधर टॉर्क काम करेगा, इसको घुमाएगा, वो हमारे काम का। इसलिए इस एंगल को कंट्रोल किया जाता है। रेडियस बेस सर्किल को कम करेंगे तो और ये बढ़ जाएगी, तो इसे आप ज़्यादा कम नहीं कर सकते, जिससे इसको कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं एक्शन ऑफ लाइन पर फोर्स लग रहा है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है फोर्स, जो फोर्स लग रहा है, एफ कॉस फाई लग रहा है, फोर्स इंटू रेडियस होता है जो टॉर्क जनरेट करता है। तो यदि आप इस कंपोनेंट की वैल्यू कम करेंगे तो आपका टॉर्क भी कम हो जाएगा, जो हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं इसकी वैल्यू अधिक रहे, इसमें टॉर्क जनरेट हो, जिससे इसके रोटेशन अच्छे से हो सके, पावर ट्रांसफर होती रहे। अब आते हैं और एनालिसिस की तरफ। गियरों की एनालिसिस करेंगे आपको, तो अभी बता देते हैं। जैसा कि ये सेंटर है, इसके सापेक्ष आप कोई सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं, छोटा बड़ा उससे बड़ा। कितना बड़ा सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं, मान लेते हैं कोई पिच सर्किल आपने ड्रॉ कर लिया, इस पर आप टीथ बनाएंगे तो अडेंडम डिडेंडम आपके बेस सर्किल बन जाएंगे। तो बार बार इस प्रकार के टीथ बनाकर गियर बनाना अपने लिए आसान नहीं होता। आप इंजीनियर हो, आपको सारी टर्म समझ में आनी चाहिए, तो आप सर्किल से काम चला सकते हैं, कौन सी चीज़ कहाँ होगी। तो यहाँ पर अडेंडम सर्किल, इस पॉइंट के सापेक्ष ऊपर की तरफ जो सर्किल होगा अडेंडम सर्किल है, ये सर्किल नजर आ रहा है। बीच में पिच सर्किल है, उसके नीचे आपको बेस सर्किल नजर आ रहा है। बेस सर्किल के नीचे कहीं डिडेंडम सर्किल होता है। जैसा हम जानते हैं डिडेंडम सर्किल से ऊपर इस प्रकार टीथ बने हुए होते हैं। बेस सर्किल के नीचे नॉन इन्वॉल्यूट कर्व होता है, ऊपर इन्वॉल्यूट कर्व होता है। ये सब हमने डिटेल में जान लिया था। तो अब इसमें सारी जगह टूथ ना बनाकर सिर्फ हम
सर्कलों से पता चला लेंगे कौन सी चीज़, कौन सा टर्म, कौन सा कॉन्टैक्ट काम कर रहा होगा। तो ये सब इस प्रकार सर्किल बनाकर आपको शो कराए जा रहे हैं। ये आपका ऊपर वाला गियर है, ये आपका नीचे दूसरा वाला गियर है। इस प्रकार से इसका सेंटर पॉइंट है। इसमें से एक एडेंडम होगा, डिडेंडम पे सर्किल। तो ऊपर के भी सर्किल जो आएंगे इनसे कांटेक्ट करेंगे। बेस सर्किल होगा, अडेंडम होगा, डिडेंडम सर्किल होगा, इनका कांटेक्ट होंगे। अब इनसे आपको पता चल जाएगा कौन सा टीथ कहाँ जा रहा होगा, कौन सा नीचे जा रहा होगा। ये सब जानेंगे डिटेल में आगे आने वाली वीडियो में। उम्मीद करते हैं विद्वानों, वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों, आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।